Now we start a new chapter that is biotechnology principle and process. चलो ये पढ़ते हैं। ट्वेल्थ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ट्वेल्थ को कंप्लीट कीजिए, ट्वेल्थ को कंप्लीट कीजिए। चलो अब ट्वेल्थ की बारी। पर बायोटेक्नोलॉजी समझने का चैप्टर है, ध्यान से समझते भी जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्ट और आज इसे ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, डन। वो सेल बायो का सेकंड लेक्चर है ना, वो अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड लेक्चर डालने की मैंने बहुत बार कोशिश करी, उसके लिए मैंने अलग से एक हायर किया है, वो उसे करेगा, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। और किसी को अगर कि बहुत ज़्यादा जल्दी तो मुझसे ले लीजिए, लेक्चर तो मैंने कर रखा है। ठीक है, पर वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर चाहिए उसे कि भाई मुझे तो पढ़ना है, करना है अपना, तो मुझसे ले लें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें। बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो बायोटेक्नोलॉजी डील किसके साथ करती है? टेक्निक के साथ करती है। यूज़ कैसे करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स को यूज़ किए ऑर्गेनिज्म के, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाना। किससे बनता है कर्ड? पता है ना, दूध से। ब्रेड और वाइन। ठीक है, सैक्रोमाइज सर्विसिया पर नाम सुना है ना। ठीक है, तो विच आर ऑल माइक्रोमीडिएट प्रोसेस, सब कैसे हैं? माइक्रोब से बने हुए हैं। कुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सोच सकते हैं कि एक फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, हाउएवर इट इज़ यूज इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। पर आजकल इनका रेस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत कम यूज होता है, रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, टू refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a large scale। ठीक है, तो ये बात समझो कि इसमें किसका यूज होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। किसका? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। तो ये सब है क्या, सब चीज़ समझते जाना। इट इज़ यूज इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ होगा टू अचीव द सेम ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे करना है तो। ठीक है, फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी टेक्निक प्रोसेस चलती हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन जानते हो? आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया ना? तो ये बिल्कुल जैसे ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, वही आपको बिल्कुल पक्का बनाएंगे। इन वीवो क्या है? इनसाइड। हो पा रहा है क्लियर? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है जैसे सिंथेसिसिंग अ जीन, जीन को सिंथेसिस किया, एंड यूजिंग इट, और यूज़ किया उसे। डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन का डेवलप किया, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, करेक्ट करा डिफेक्टिव जीन को। ये सब पार्ट किसके हैं? बायोटेक्नोलॉजी के। किसके पार्ट है? बायोटेक्नोलॉजी के। अरे यार, डिफेक्टिव जीन को एडीए वाला अड्डा अड्डा, एडिनोसिन डियामिनेज वाला याद है? याद है ना? याद है 1990 में 4 इयर्स ओल्ड गर्ल, याद आ रहा है? अरे सारा याद है आपको तो। इंसुलिन वाला याद है? इंसुलिन वाला कौन सा बनाया था? कौन सा बनाया था? ह्यूमिलिन? नहीं आ रहा, सारी चीज़ आएंगी। सी पेप्टाइड को रिमूव, अरे सारा होता है, चिंता मत करो, सब चीज़ आपको, सारी चीज़ें दिमाग में थोड़ी थोड़ी रिकॉल होती चल रही होंगी। स्लॉटर्ड कैटल पिग, कुछ आ रहा है उसमें, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन EFB हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन दी बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पसेज बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या यूज़ किया? ट्रेडिशनल व्यू भी यूज़ किया, और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज। अब डेफिनेशन क्या दी? इंटीग्रेशन ऑफ नेचर साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, नेचर साइंस एंड ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को, पार्ट देयर ऑफ, एंड मॉलिकुलर एनालॉग हो रहा है। सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो मुझे तो पूरी याद है, अब आप भी याद कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ नेचर साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल याद रखना टिप्स पे, कुछ भी पूछे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एमोंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कुछ बहुत सारी, पर दो मॉडर्न टेक्निक है जिनने बर्थ कर दिया, मतलब कि एक तरह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म दिया उसने। कौन कौन सी दो टेक्निक है? एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और दूसरी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है,
हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो अब समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है, समझ रहे हो। तो हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। टेक्निक है टू अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज करना, जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए हो या आरएनए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, इंट्रोड्यूस कहाँ पर करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होगा, चेंज क्या हो जाएगा, फिनोटाइप होस्ट ऑर्गेनिज्म का। समझ में आ गया। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल, स्ट्राइल यूज़ करना है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री जानती हो, माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, हो पाया। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर माइक्रो, हमें तो सिर्फ डिजायर माइक्रो को ग्रो करना है यूकैरियोटिक सेल पे इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में। हो पा रहा है के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने की, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, इंजेंस है, ईटीसी। हो पाया क्लियर कि नहीं हो पाया, चलो दोबारा बताते हैं। मुझे जल्दी से बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। हो गया क्लियर है। अब क्या करना है, इसे इंट्रोड्यूस करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ये तो सर क्लियर था जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग बता दो क्या हमें सर। मैं अब आपने डाल तो दिया उसमें, अब क्या करना है, मेंटेनेंस करना है, स्ट्राइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। हो गया, कैप तो बिल्कुल स्ट्राइल कंडीशन में रखना है, बिल्कुल माइक्रोब्स आने नहीं चाहिए। ठीक है, कि हमें डिजायर माइक्रोब को ही ग्रो करना है, कोई भी अनडिजायरेबल नहीं आना चाहिए। हो गया क्लियर। ठीक है, किसके लिए ये काम किसके लिए करें, कि हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है, वैक्सीन बनानी है, इंजाइम बनानी है। सर कोविड की वैक्सीन ऐसी बनी थी, हाँ ऐसी बनी थी। बायोटेक्नोलॉजी यूज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द conceptual डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यू प्रॉब्ली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप जानते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत फायदा है। देखो कितना फायदा है, किसके ऊपर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन। फॉर्मर क्या देगा, फॉर्मर मतलब पहले वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देगा, कि बच्चों में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, वरना असेक्सुअल के बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा ऑफ जेनेटिक सेटअप। अलग होता है ना, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। कुछ होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज पॉपुलेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम क्या, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखूंगा, वही अपने बच्चे में पहुंचा दूंगा। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है, वेरिएशन होगा। क्या होगा, वेरिएशन होगा। हो पा रहा है क्लियर। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, प्राचीन समय से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, यूज होता है प्लांट में और एनिमल में। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एलोंग विद डिजायरेबल जीन। तो ज़्यादातर अक्सर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अनडिजायरेबल जीन का एलोंग विद डिजायरेबल जीन। अनडिजायरेबल जीन भी जाते हैं और उसके साथ साथ डिजायरेबल जीन भी जाते हैं। ठीक है, टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है, हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग का करेंगे, करना। जीन ट्रांसफर का करेंगे, करना। ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ अ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम पहले बनाएंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे सर। किस किस का यूज़ करेंगे, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र। हो गया क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे कि हम आइसोलेट और इंट्रोड्यूस करेंगे वन सेट ऑफ डिजायरेबल जीन, हम अनडिजायरेबल जीन को नहीं डालेंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म में। हो पाया क्लियर। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ अ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या जानते हो क्या होने वाला है, क्या उसका भविष्य है डीएनए का। तो आप यहाँ तक तो समझ गए मेरी बात को। अब आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं ना। Which is somehow transferred into alien organism, most likely the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of organism। तो यार वो ट्रांसफर हो गया एलियन ऑर्गेनिज्म में, पर जो पीस ऑफ डीएनए वो एबल नहीं है मल्टीप्लाई करना, खुद अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम। ठीक है, बट जैसे ही वो जीनोम ऑफ रेसिपिएंट में चले जाएगा, इट मे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई कर सकता है। और
एंड बी इनहेरिट एलोंग विथ होस्ट डीएनए, और वो जा भी सकता है, इनहेरिट भी हो सकता है होस्ट डीएनए के साथ साथ, ठीक है। दिस इज बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एलियन पीस ऑफ डीएनए किसका पार्ट हो गया है? क्रोमोसोम का पार्ट हो गया क्लियर? हो गया। जैसे ही वो पार्ट हो जाएगा तो वो चले जाएगा, विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी हो गई रेप्लिकेट करने की। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पूरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है, बच्चों को बायोटेक समझ में नहीं आती। एक क्लियर डेफिनेशन बोलता हूँ, आपको बनाना है इंसुलिन, बनाना है किसके लिए? डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इंसुलिन हो गया भाई, इंसुलिन की बनता है धीरे धीरे। आपका ये काम कोई और करे, मैंने इंसुलिन लिया, बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है? एक बार में 1 लाख, लाखों में बात करता है वो, हज़ारों में बात कर लो। इंसुलिन कितना बन गया? 1000 बन गया। और कितना जल्दी? फटाफट। अगर वो बनाने लग जाए इंसुलिन हमारा, तो कितना जल्दी करेगा, और उस इंसुलिन को हम निकाल लें, अपने काम में लें। हो पा रहा है मेरी बात क्लियर? यही चीज़ बायोटेक सिखा रही है। समझ पा रहे हो कैसे बनाना है हमें, कैसे निकालना है? तो समझ पा रहे हो, इंसुलिन का जीन लिया जाएगा, वो उसके संग मिलाया जाएगा, तो वो किसके संग? बैक्टीरिया के साथ। तो वो ऑटो अपने आप ही इंसुलिन का जीन मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। ये बात वो कहना चाह रहा है। समझ पा रहे हो? पर वो पहले बाहर तक है, वो मल्टीप्लाई हो पा रहा है इंसुलिन का जीन? नहीं हो पा रहा। अब बिल्कुल स्टोरी बन चुकी होगी आपके दिमाग में। अब इसी स्टोरी पर पूरा गेम खेलेंगे। खेलना चालू करें? चलो ठीक है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। वो पार्ट बन गया है क्रोमोसोम का, विच इज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। उसके पास एबिलिटी होगी रेप्लिकेट करें इन अ क्रोमोसोम दे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं origin of replication, ORI, which is responsible for इनिशिएट करने का रेप्लिकेशन। therefore for multiplication of any alien piece of DNA, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना है alien piece of DNA का in an organism, it need to be part of chromosome। तो क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए क्रोमोसोम का, which has specific sequence। इसके बाद स्पेसिफिक सीक्वेंस हो, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं origin of replication। हो गया होगा क्लियर? ORI हो गया ना? ठीक है। और ई दस एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक होना चाहिए विद द ORI, origin of replication, so that this alien piece of DNA can replicate। जिससे वो एलियन पीस ऑफ डीएनए वो रेप्लिकेट कर जाए और मल्टीप्लाई कर जाए इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। मल्टीप्लाई कहाँ कर जाए? इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई कर जाए। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड क्लोनिंग, इसे हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं। और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी, मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया ना इंसुलिन, दिमाग बस एक ही एग्जाम्पल चलते रहना कि हमें इंसुलिन की कॉपी बनानी है बहुत सारी, ठीक है। ठीक है, तो मेकिंग क्या करना है? मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट हमने इंसुलिन लिया था, उसकी कॉपी बनानी है मल्टीपल कॉपी, और मल्टीपल होनी चाहिए एक जैसी, ठीक है। क्लोनिंग हो रही है। समझ पाए मेरी बात को? हो गया यहाँ तक क्लियर? लेट अस नाउ फोकस फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ, फोकस करो और फर्स्ट इंस्टेंस देखो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा कि आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना होगा, सोचो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerges from the possibility of linking of a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid autonomous replicating circular extra chromosomal DNA। प्लाज्मिड का मतलब क्या है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफियम। किसका? साल्मोनेला टाइफियम। स्टैनली कौन आए? हर्बर्ट बोयर accomplished दिस इन 1972। स्टैनली कौन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में कंप्लीट कर दिया बाई आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किसको ढूंढा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को। बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए। क्या किया था? कट आउट किया था पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। हो गया क्लियर? ठीक है। बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो प्लाज्मिड लिया, क्या है उस प्लाज्मिड में, क्या खासियत है? उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मिलता है, ठीक है, मिल गया। द कटिंग ऑफ अ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। कटिंग हुआ डीएनए का स्पेसिफिक लोकेशन की हमें कैसे पता चली? कटिंग कैसे कर सकते हैं? वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि डिस्कवरी हो गई थी किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है?
मॉलिकुलर सीजर, मॉलिकुलर सीजर आर ई, क्या बोलोगे आर ई, आर ई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सीजर काटने वाली, आर ई होता है ना, आर ई, ठीक है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विद प्लाज्मिड डीएनए, कट पीस ऑफ डीएनए किससे लिंक होगा, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह काम करता है, वेक्टर की तरह, कि उसे ट्रांसफर क्या करना है, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम करेगा, वेक्टर मतलब व्हीकल, वेक्टर मतलब व्हीकल, बोलो मेरे साथ, वी से वेक्टर, वी से व्हीकल, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह, प्लाज्मिड और वेक्टर एक ही है, बिल्कुल एक है, ठीक है। वेक्टर की तरह काम करेगा, वेक्टर मतलब व्हीकल की तरह काम करेगा, व्हीकल का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने पहुंचाना, अपना जो भी उसका सामान है वही उसे पहुंचाना, तो व्हीकल की तरह काम करेगा, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए को लेगा अटैच टू इट, यू प्रॉब्ली नो दैट द मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट फैक्टर, मॉस्किटो किसकी तरह काम करता है, इंसेक्ट फैक्टर की तरह, टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट, कि उसे क्या ट्रांसफर करना होता है, मलेरियल पैरासाइट, हो गया क्लियर, हो गया, इनटू ह्यूमन बॉडी, इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड भी वेक्टर की तरह काम करेगा, टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसे डालना है, किसे डालना है, किसे डालना है, एलियन पीस को डालना है, किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद एन एंजाइम डीएनए लाइगेज, लिंक करना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को किससे, प्लाज्मिड वेक्टर से, ये पॉसिबल कैसे हुआ, डिस्कवरी हुई थी एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है, हो गई डिस्कवरी, विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल, कट डीएनए मॉलिक्यूल पे काम किया और उनके ज्वाइन कर दिए एंड को, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए, इसने क्या बना दिया, न्यू ऑटोनॉमस, न्यू कॉम्बिनेशन बनाए सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए, क्रिएटेड इन विट्रो, विट्रो में क्रिएट किए, और इसे क्या बोला, एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हो गया क्लियर, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो, विट्रो मीन्स, विट्रो तो जानते हो ना, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म, और ये जब डीएनए किस में ट्रांसफर कर दिया, एलियन ऑर्गेनिज्म, सॉरी, व्हेन दिस डीएनए ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, गलत बोल गया मैं, अब बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मिना, जो ई कोलाई है वो किससे रिलेट करता है, साल्मिना से, साल्मिना टाइफी, याद होगा, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी, ठीक है, उसने मल्टीपल कॉपी बनाई, अब देखो दोबारा से यहाँ से आपका थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ गड़बड़ हो गई, प्लाज्मिड था, वेक्टर था, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और उसने दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर से मिला दिया, किसकी मदद से, एंजाइम डीएनए, डीएनए लाएगी इसकी मदद से, किस पे मिलाया मतलब, तो एक सर्कुलर ऑटोनॉमस रेप्लिकेटेड डीएनए बन गया विट्रो में, ठीक है, और जो बना उसे बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंसुलिन के जीन को निकाला, बैक्टीरिया में डाल दिया, तो वो जब बैक्टीरिया में डाला तो इसे किसके मदद से करें, लाइगेज की मदद से चिपका दिया, तो इससे एक नया बन गया ऑटोनॉमस, उसे बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये डीएनए को ट्रांसफर किया ई कोलाई में, किसमें, ई कोलाई, वो साल्मोनेला से मिलता जुलता बैक्टीरिया, जैसे हमने बैक्टीरिया में किया था ना, ऐसे उस उनने किसमें किया, उनने किसमें किया, ई कोलाई में, अब बैक्टीरिया जो क्लोज करता था रिलेटेड साल्मोनेला से, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो रेप्लिकेट करेगा न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और मल्टीपल कॉपी बना देगा, मल्टीपल कॉपी बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ई कोलाई, यू कैन हैंस इन्फेयर दैट देयर थ्री बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, पहले आइडेंटिफाई करो डीएनए को, दूसरा इंट्रोड्यूस करना है आइडेंटिफाई डीएनए टू होस्ट, इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट में डालना, और तीसरा मेंटेन करना इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट में, और ट्रांसफ़र करना डीएनए को उसकी प्रोजनी के लिए, ट्रांसफ़र करना डीएनए को उसकी प्रोजनी में, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोड्यूस आइडेंटिफाई डीएनए इनटू होस्ट, और मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर डीएनए टू इट्स प्रोजनी, हो गया क्लियर, होगा। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब क्या देखने वाले हैं हम, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश ओनली वी इफ वी हैव की टूल्स, और हमारे पास क्या है, की टूल्स, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अरे ये तो वही है, आर ई,
ठीक है, याद आ गया। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज जानते हो, जो पॉलीमरेज कराए, मल्टीपल कॉपी बनाए। लाइगेज चिपकाने वाला, वेक्टर अरे व्हीकल, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, हम 5 नो आज। ठीक है, ओनली सांच, सांच मतलब जानते हो, चलो छोड़ो, सांच सांच का मतलब नहीं है। हम 5 5 कौन कौन है सर, हमें दोबारा बता दो। आरी, आरी पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, हाँ, और बताओ, वेक्टर है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है। सर ये तो 4 हुए। अरे चिपकाने वाला कौन आएगा, लाइगेज, वो भूल गए। ठीक है, अब याद रहेंगे बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़े, धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते। 1963 की बात है, 2 एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। अरे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। अरे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है कि वायरस है, वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। एस्कैनिका कोली वर आइसोलेटेड, है ना। तो समझ पा रहे हो, मतलब किसने, किसकी ग्रोथ रुकी हुई है, एस्कैनिका कोली। ये क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफाज ने इकोलाई की ग्रोथ रोकी हुई है, मतलब वायरस ने। अरे मतलब 1963 से ही ये वायरस परेशान कर रहे हैं सर। 2020 में भी किया था, वो कोविड था, कोरोना वायरस था, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। हो क्या क्लियर, इसने इकोलाई को परेशान किया। इकोलाई ने क्या कहा, हे महादेव, मंडी के व्रत रखो, रखे इसने, हे महादेव कुछ करो, इससे मुझे बचाओ। महादेव भोले हैं, खुश हो गए। तथास्तु, तथास्तु में क्या मिला, सुनो ध्यान से। उनने बोला कि हम तुझे एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं, आरी दे रहे हैं तेरे पास। क्या दे रहे हैं, आरी, जो इसको ख़त्म कर देगी, काट काट के ख़त्म कर देगी। ठीक है, महादेव इस आरी को ऐसा कैसे पता चलेगा कि सिर्फ इसे काटना है, इसने मुझे नहीं काटा तो। चिंता मत करी, तुझे नहीं काटेगी। तेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिठाई नहीं, मिथाइल ग्रुप। क्या है वो, मिथाइल ग्रुप। हो गया क्लियर। तो जो इसने महादेव से बात करी वो आपको पता चल गई है। ठीक है, बताना मत पर किसी को। ठीक है, सुनते हैं हम इसके बारे में। 1963 में 2 एंजाइम थे रेस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्टिंग बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। एक क्या ऐड करता है, मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और वाइल अदर कट डीएनए। एक तो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए में, मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, मतलब इकोलाई में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाना, और दूसरा कट करता है डीएनए, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई। ठीक है, दिस वाज लेटर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया मेरी बात को। अब आता है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंड सेकंड। कौन, हिंड सेकंड। हिंड सेकंड ये है कौन भैया, बला कौन है, ध्यान सुनना। हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। उसकी फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। और कैरेक्टराइज कब किया गया, उसकी फंक्शनिंग थी वो स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। अरे 6 डेट का सीक्वेंस होना चाहिए, उसी को आइसोलेट करूंगा। और कैरेक्टराइज कब किया गया, अरे इसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, कब किया गया, 5 साल बाद। इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकंड, जो हिंड सेकंड ना, वो ऑलवेज कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस। स्पेसिफिक सीक्वेंस का रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर का। हो पा रहा है क्लियर। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। किसके लिए, हिंड सेकंड के लिए। हो पाया क्लियर। बिसाइड हिंड सेकंड के अलावा और भी कोई जानते हो, हाँ। टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन है। हमारे पास 900 आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 900 आ रही। कितने के लिए, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए 900 आ रही। 900 रेस्ट्रिक्शन एंड दैट वी हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने के लिए या नहीं, बैक्टीरिया को नहीं मानना है, वायरस को मानना है। कौन से वायरस को, बैक्टीरियोफाज। वहाँ पे कोरोना वायरस मतलब क्या ना। ठीक है, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। हर किसी के पास डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम। तो फर्स्ट लेटर कैसे लिखना है, कम फ्रॉम जीनस। अरे सर ये हमने उसमें पढ़ा था, प्लांट डाइवर्सिटी में, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। सेकंड, सर सेकंड स्पीसीज,
सेकंड टू लेटर कम फ्रॉम स्पीसीज, अरे वाह, सेकंड टू लेटर किससे आने, स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, विच दे वर आइसोलेटेड। इको R1 है, इको मतलब कम फ्रॉम एस्कैनिका कोली RY13। सर इतना तो पता है, हमने वहाँ पढ़ा था मैग्नीफेरा इंडिका लिन। अरे सर लिन तो साइंटिस्ट का नाम था जो 4 डिजिट में लिखा जाता था, है ना, और वो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वो लिनियस नहीं लिखा था, लिन लिख दिया था सर। अच्छा, इसमें RY13, चलो देखते हैं। इन इको R1 में क्या है, लेटर R का मतलब क्या है, वो डेराइव किससे हुआ है, नेम ऑफ द स्ट्रेन। सर इसमें अच्छा दो चीज़ अलग आई हमारे पास, नेम ऑफ द स्ट्रेन जो R मतलब क्या है, नेम ऑफ द स्ट्रेन, और रोमन नंबर वो इंडिकेट क्या करता है, किस ऑर्डर में वो आइसोलेट हुआ है, द ऑर्डर इन विच एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में वो एंजाइम आइसोलेट हुआ है, मतलब 13 में, मतलब पहला वाला फर्स्ट बोलेंगे, फिर सेकंड, ये कौन सा है, 13 वाला, इको RY13। हो गया क्लियर। सर और कुछ बता सकते हो, हाँ पूछो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, किससे मिलता है, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम, न्यूक्लियस से। देयर आर टू काइंड के न्यूक्लियस मिलते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। हो पा रहा है क्लियर। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, बताओ। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से निकलेगा, एंड ऑफ डीएनए से। वेयर इज एंडोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन डीएनए, डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशन पे। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पहले देखेगा कि अरे लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस इतनी है, अच्छा अच्छा काम कर दिया जाए। वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जब ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस अपना लेगा, इट विल बाइंड टू अ डीएनए, वो बाइंड कर जाएगा डीएनए से, कट करेगा ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये किससे बाइंड करेगा, डीएनए से एट, और कट करेगा ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, क्या करेगा कट, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, किसको, शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है उस पर। ठीक है, मेरी बात दोबारा ध्यान सुनो। पहले वो लेंथ को देखेगा कि यार लेंथ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेगा, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस देख लिया, बाइंड कर जाएगा डीएनए से, कट क्या कर देगा, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, कट क्या कर देगा, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट पे इन दियर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ देगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रिकॉग्नाइज क्या करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को उसके डीएनए में। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता क्या है, डू यू नो दैट व्हाट पैलिंड्रोम आर, समझ रहे हो, पैलिंड्रोम, ठीक है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट आर मेड फ्रॉम सेम वर्ड से बनते हैं जब रीड करते हैं बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मलयालम में, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, मलयालम ही आएगा। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, तो सेम वर्ड ही दिखना चाहिए बोथ डायरेक्शन में। देखो जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जैसे आप मानो नमन, नमन का उल्टा क्या करोगे तो नमन ही तो आएगा। आपसे मैं बोलूँ और क्या क्या वर्ड हैं, जैसे कि आपसे बोला यार नमन तो हो गया, मलयालम भी होता है, मैडम, मैडम को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, मैडम ही मिलेगा, ध्यान से सुना करो, ठीक है, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ का रहता है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, सेम वर्ड रीड होता है बोथ डायरेक्शन में। द पैलिंड्रोम इन अ डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। तो पैलिंड्रोम क्या है, एक डीएनए का एक सीक्वेंस है और बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड, सेम होगा टू स्ट्रैंड पे, ठीक है। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, ओरिएंटेशन रीडिंग का सेम हो, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड, फॉलोइंग सीक्वेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे टू स्ट्रैंड पे इन 5' to 3' डायरेक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू इफ रीड इन 3' to 5' डायरेक्शन, ये सेम रहेगा जब अब इसे हम 3' से 5' डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कट करता है, डीएनए को लिटिल अवे, थोड़ा सा साइड में
कह रहे भाई थोड़ा साइड हो जाओ। कट आर DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैरेंडम साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। ठीक है, पर यहाँ से काटेगा, जी और ए के बीच में से काटेगा, और दूसरी वाली साइड से भी जी और ए के बीच में से ही काटेगा। ठीक है, बट बिटवीन द सेम द टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन। देखो इससे क्या बचेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचेगा एट द एंड। दिख रहा होगा तुमने जहाँ से काटा कूटी हुई है, स्टेप ऐसे ही होते हैं। ठीक है, देखो दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, दे आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेच होते हैं लटके हुए, कॉल स्टिकी एंड, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। ऑन ईच स्ट्रैंड पे दे आर नेम्ड सो, इनका नाम ऐसे ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलेट, स्टिकीनेस एंड क्या बताती है, एक्शन ऑफ एंजाइम DNA ligase। Stickiness of the end facilitate the action of enzyme DNA ligase. Restriction endonuclease are used in genetic engineering. Restriction endonuclease किसमें यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ DNA, क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल DNA की, विच इज कंपोज ऑफ DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। जो किससे बना हुआ है, DNA से बना हुआ है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्स या जीनोम। वैन कट बाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब कट हो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। तो रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट में क्या होंगे, सेम काइंड के स्टिकी एंड, और ये ज्वाइन हो जाएंगे एंड टू एंड बाई यूजिंग DNA लाइगेज। जब भी स्टिकी एंड वगैरह आए तो आप समझ जाना चाहिए ना कि DNA लाइगेज का यूज़ होने वाला है। हो गया क्लियर। देखो फॉरेन DNA आया, काट दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लेना। ठीक है, अलग करोगे तो फ्रेगमेंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, लैगेज ने ज्वाइन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डिवाइड हो गया। हो गया क्लियर। यहाँ तक ही रखें इस लेक्चर को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं। इसमें एक लाइन और है, यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर। देखो जो मैं बताना चाह रहा था, जब तक आप एक वेक्टर और सोर्स DNA को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटते हो, ठीक है, अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स DNA विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं बन सकता, फ्रेगमेंट हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें लेना है। समझ पाए मेरी बात को। अब स्टेप्स जो हैं वो सब चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेपरेशन वगैरह के। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना भाई, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो करो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेजो जिनसे उन्हें भी जल्दी जल्दी हो जाए। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई पैसे मिल भी नहीं रहे हैं आपके उससे सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, वो लाखों करोड़ों में होते हैं तब मिलते हैं सब्सक्रिप्शन से पैसे। ठीक है, तो पैसे वगैरह की छोड़ो, आप रेड बटन को दबाओ, अपने दोस्तों को पढ़वाओ, बस दैट्स ऑल। बस मैं इतने चाहता हूँ। थैंक यू।